Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करेंगे भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर है हमारा ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस, है ना। गवर्नेंस को समझेंगे कि सरकार गवर्नेंस काम कैसे करती है, ठीक है। तो समझेंगे क्या, समझ हम चुके हैं, लेकिन अब बारी है एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपको आंसर करना है। तो फटाफट से पहले आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट से आपको क्या अपना काम करना है, लाइक एंड शेयर करना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर, फटाफट से, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलो, इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है ना। चलो देखते क्या कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में, है ना, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? ऐसी कंट्री जहाँ पे जनता का रूल हो, है ना, जहाँ जनता क्या कर सके, वोट दे सके, है ना। तो क्या वोट सिग्निफिकेंस होता है वोटिंग का डेमोक्रेसी में, वो हमें बताना है। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू रूल विदाउट पब्लिक ओपिनियन। भाई ये गवर्नमेंट को अलाउ करती है ताकि पब्लिक की ओपिनियन के बिना गवर्नमेंट आराम से रूल करे, पब्लिक की कोई इंटरफेरेंस ओपिनियन हो ही ना, ऐसा कुछ। इट इंश्योर्स डिसीजंस आर मेड बाय सिलेक्ट फ्यू। अब ये इंश्योर करती कि जो भी डिसीजन है ना, जो भी फैसले हैं, वो कुछ ही लोग के थ्रू बन पाए। इट इनेबल्स सिटीजन्स टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये इनेबल करती सिटीजन्स को, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर पाए, चूज कर पाए। इट डिस्करेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, है ना। ये क्या करती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को, कि गवर्नेंस में पब्लिक पार्टिसिपेट ना कर पाए तो डिस्करेज करती है ना, मतलब उनके रोल को हटाती कि नहीं। तो क्या करती, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी से बताइए क्या सिग्निफिकेंस होता है वोटिंग का डेमोक्रेसी में, क्या लगता है ना, बताइए। देखो, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू रूल विदाउट पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक ओपिनियन के बिना गवर्नमेंट रूल कर पाए, ये अलाउ करती है, इसको हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी का अगर मेजर हम मीनिंग समझे तो इसका तो मतलब ही होता है जब पावर पब्लिक के पास हो, तो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इट एंश्योर्स डिसीजंस आर मेड बाय अ सिलेक्टेड फ्यू, मतलब ये इंश्योर करता है कि जो डिसीजन है, कुछ भी फैसले तो कुछ लोग ही मिलके बना रहे हैं, नहीं, ये भी गलत है। इट इनेबल्स सिटीजन्स टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये इनेबल करता है सिटीजन्स को, नागरिकों को, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, यानी पब्लिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रही। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते, क्या पता वो ज्यादा सही ना हो। इट डिस्करेजेस पब्लिक, नहीं, डिस्करेज पब्लिक पार्टिसिपेशन तो वैसे ही सुन के ही गलत लग रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। बढ़िया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन लंबा सा, अच्छे बड़े ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन? सत्यमेव जयते से आप क्या समझते हैं? सर्विस बिफोर सेल्फ, ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या वेयर देयर इज धर्मा देयर इज अ विक्ट्री। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सत्यमेव जयते, इसका आंसर आप खुद ही बताओ फटाफट से, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। What does सत्यमेव जयते मीन? सत्यमेव जयते से आप क्या समझते हैं? कि भाई सर्विस बिफोर सेल्फ, हाँ, ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, अच्छा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, अच्छा, जल्दी बताओ, एनी आइडिया? ये पता है, ये जो बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा जो कोड दिया रहता है ना, उसी में ही है शायद, या बीच में आता है शायद, पर कोड्स में तो है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी, ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, है ना।
असत्य की जीत होती है सब में, है ना, सत्य जीतता ही है हमेशा, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू सोसाइटीज नीड रूल्स एंड लॉज, क्यों सोसाइटी को, समाज को रूल्स एंड कानून की जरूरत है, क्या ऐसी नीड है? टू क्रिएट डिसऑर्डर, ताकि डिसऑर्डर क्रिएट हो, क्या बात है। टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी, ताकि प्रॉपर चीज ऑर्डर्ड हो, है ना, हार्मोनी बनी रहे, पीसफुल सिचुएशंस रहे। टू एलिमिनेट ऑल फ्रीडम्स, ताकि जो सारी आज़ादी उनको हटा सके। या टू अलाउ एवरीवन टू डू एज दे प्लीज, या इसको, इसमें ये होता है कि अलाउ करें सबको, जिसको जो सही लग रहा है वो करे, जिसको चोरी करनी है वो चोरी करे, मर्डर करना है मर्डर करे, रेप करना है रेप करे, है ना, जो करना चाहो कर सकते हो, है ना। तो ऐसा है क्या, जल्दी बताओ, क्यों हमारी सोसाइटी को रूल्स एंड रेगुलेशन, या हम बात करें रूल्स, नियम और कानून की जरूरत पड़ती है, क्यों? जल्दी बताइए, बताओ फटाफट से, क्या होगा आंसर? Why do societies need rules and laws? क्या क्या लगता है आपको, मतलब कि अगर आपकी सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन है, कानून बनाए, तो क्यों बने? क्या वो डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए कि अरे कभी भी कुछ भी हो रहा है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी, ठीक है, हो सकता है कि भाई चीज़ें पीसफुली चलें, सब अच्छे से रहे, है ना, हार्मोनी रहे लोगों के बीच में, हाँ ये लग रहा है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। टू एलिमिनेट ऑल फ्रीडम्स, फ्रीडम्स को, आज़ादी को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए नहीं भाई। टू अलाउ एवरीवन टू डू एज दे प्लीज, सबको अलाउ करते कि भाई जो है जिसको जो करना है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था, ना भी नहीं हो जाता, चीज़ें प्रॉपर तरीके से चले, है ना, मेंटेन रहे, प्रॉपर सब कुछ हो हार्मोनी में, तो उसकी बात हो रही है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4, व्हाट इज द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या रोल होता है ना। गवर्नमेंट के हमने क्या पढ़े थे? ऑर्गन्स पढ़े थे, है ना, अंग पढ़े थे। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में पढ़ा था। क्या करती है एग्जीक्यूटिव? टू मेक लॉज, लॉ बनाने का काम करती है। टू इंटरप्रेट लॉज, लॉज को इंटरप्रेट बताने का काम करती है। या टू एग्जीक्यूट एंड एनफोर्स लॉज, या लॉ को एग्जीक्यूट और एनफोर्स कराने का, यानी कानून को अप्लाई कराने का काम करती हैं। या टू रिमूव एग्जिस्टिंग लॉज, या भाई जो पुराने बने हुए कानून है उनको रिमूव करवाने का काम करती है। बड़े ही अच्छे ऑप्शन है, क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया है। जल्दी जल्दी से ईमानदारी से आंसर कर दो। अच्छा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं आपको कितना पता है, कितना याद है एग्जीक्यूटिव के बारे में। ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? देखो एग्जीक्यूटिव, जो प्लान हमने बना लिया उसको एक्शन में लाने का जो काम करे वो एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट कराने का काम करे। हम बोलते ना प्लानिंग तो बहुत बढ़िया है तुम्हारी, कि कल से तुम उठोगे, वर्कआउट करोगे, स्टडी करोगे, है ना, एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लोगे, सब कुछ बढ़िया, एग्जाम से पहले फिर तुम्हें इतने महीने से पहले इसी तुम प्रिविजन स्टार्ट कर दोगे, तो प्लान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एग्जीक्यूट कब से करोगे? तो एग्जीक्यूटिव का काम, मतलब जो एग्जीक्यूट कराए, मतलब कानून तो बन गए, कानून बन गए कि भाई जो हेलमेट नहीं पहनेगा, लाइसेंस नहीं रखेगा तो जुर्माना वगैरह लगेगा, सजा होगी जो भी, है ना, ये बना दिया है। लेकिन अगर कोई दिख जाए जो हेलमेट पहने बिना जा रहा है ना, ट्रिपलिंग कर रहा है, या किसी के पास लाइसेंस नहीं, अब उसको सजा देना, एग्जीक्यूट कराना, तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूट कराना और कानून को एनफोर्स कराना, लागू कराना, तो वो हो जाता है सी, हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम रहता है। क्लियर है ना, आया समझ में? मतलब प्लान बनना और प्लान को एक्शन में लाना, तो एक्शन में लाने का काम ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच हमारी करती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5, व्हाट डज डेमोस मीन इन ग्रीक, डेमोस का मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? डेमोस का मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? रूल, पीपल, पावर या डेमोक्रेसी? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और उत्तम क्वेश्चन। डेमोस का मीनिंग क्या होता है? रूल, पीपल, पावर या डेमोक्रेसी?
ये ना अपनी मर्जी से नहीं, ये चैप्टर में है हमें, है ना। हमें डेमोक्रेसी को जब तोड़ के ऐसे समझाया था, डेमो और क्रेसियस, है ना, दो हमने देखे थे। तो डेमोस का मीनिंग क्या बताया था? रूल, पीपल, पावर। देखो डेमोक्रेसी तो नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो पार्ट ही तोड़ा ही उसको डेमोज में, वो तो नहीं है। अब या तो रूल है, या तो पीपल है, या तो पावर है। तो बताओ क्या है? सब रिलेटेबल लग रहा होगा ना कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, रिलेटेबल लग के हट के जो सही आंसर करे कि हाँ रिलेटेबल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, आंसर तो यही है, वो आंसर दो। क्या होगा? क्या लग रहा है? रूल होता है क्या? पीपल, पावर, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो प्रजातंत्र आता है, देखो पावर भी आती है, रूल भी और पीपल भी हम कहते हैं। तो क्या होगा आंसर जल्दी? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? पीपल। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6, व्हाट डज डेमोक्रेसी लिटरली मीन? डेमोक्रेसी का लिटरल, बिल्कुल टू द पॉइंट, एक एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है? रूल बाय वन, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द एलिट, रूल बाय द मिलिट्री। यानी रूल जो एक ही कोई रूल कर रहा है वो, या पब्लिक का रूल, या रूल बाय द एलिट मतलब अच्छे हाई ऑफिशियल्स लोग, वो लोग रूल कर रहे हैं, अच्छे रिच लोग या अच्छे लेवल के लोग, या रूल बाय द मिलिट्री, जब मिलिट्री रूल कर रही तो उसको हम बोल रहे हैं डेमोक्रेसी। जल्दी बताओ डेमोक्रेसी का लिटरल टू द पॉइंट एग्जैक्ट मीनिंग है क्या? जल्दी से बताइए। ए बी सी डी, EFGH, नहीं सिर्फ डी तक ही है, EFGH तक नहीं। देखो डेमोक्रेसी तो वन के रूल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। कॉमन सेंस अगर यहाँ लगाएं, है ना मिलिट्री के रूल की बात कर रहे हैं, ना एलिट, हम बात करें पब्लिक के रूल की, है ना, जिसमें जनता का राज चले, जनता का रूल चले, है ना। तो रूल बाय द पब्लिक, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये होता है डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? अ सिस्टम वेयर ओनली द एलिट वोट, है ना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जहां पे सिर्फ एलिट, अच्छे नामी ग्रामी लोग वोट देते हैं, क्या ये होती है? या अ सिस्टम वेयर ऑल डिसीजंस आर मेड बाय वन पर्सन, या ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी डिसीजंस होता है वो एक ही पर्सन करता है, ऐसा है? A system where citizens elect representatives to make decision, ऐसा सिस्टम जिसमें जो नागरिक हैं, जो लोग हैं कंट्री के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो डिसीजन बनाते हैं। A system where the military rules, ऐसा सिस्टम जहां पे मिलिट्री रूल करती है। जल्दी बताओ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से क्या समझते हो आप? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? जल्दी बताइए फटाफट से। ए, बी, सी या डी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या ये होगा कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ हाई ऑफिशियल लोग वोट देते हैं, या ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन डिसीजन बनाता है, या ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के बिहाफ में डिसीजन बनाते हैं, या अ सिस्टम वेयर द मिलिट्री रूल, ऐसा सिस्टम जहाँ पे मिलिट्री रूल करती है? बताओ फटाफट से, टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं है, खुल के टाइम लो, है ना, लेकिन आंसर करो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम वेयर सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजन, जहाँ पे सिटीजन्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, है ना, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन बनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। और जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दो ज़रा, 7 से अभी आपका स्कोर कितना हो गया है? ठीक है, और लाइक और शेयर भी कर दो, स्कोर बता दीजिए और जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, स्कोर बताइए और लाइक और शेयर करिए जल्दी जल्दी से, बिना किसी कंजूसी के, खुल के दिल खोल के लाइक एंड शेयर कीजिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो कर दिया लाइक शेयर, बता दिया स्कोर, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट हर चीज़ कर ली, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, आगे बढ़े। चलो
क्वेश्चन 8, हु इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑफन रेफर टू एज, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या रेफर करते थे, अक्सर क्या करके बोलते थे, फादर ऑफ द नेशन कहते थे हम उन्हें, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते थे, द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे, द फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, क्या कहते थे हम एपीजे अब्दुल कलाम को, क्या बोल के रेफर करते थे, जल्दी बताइए। ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? फादर ऑफ द नेशन, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखो फादर ऑफ द नेशन तो नहीं बोलते क्योंकि हम गांधी जी को बोलते हैं, है ना, गांधी जी को बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन, है ना, राष्ट्रपिता बोलते हैं, तो ये तो नहीं है। अब 3 है, इनमें से आप बताओ, मिसाइल मैन, आयरन मैन या फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, क्या बोलेंगे वो आप बताइए, जल्दी बताओ भाई, पता होगा, हमने इनके अलग अलग खूब सारे कोड्स भी पढ़े थे, तो इतना तो इनके बारे में पता होना ही चाहिए, सही चीज़, जल्दी बताइए। क्या होगा आंसर? क्या बोलते थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या बोलते थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आया याद, हमने पढ़ा था चैप्टर में। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म चेक्स एंड बैलेंसेस मीन्स इन गवर्नेंस? गवर्नेंस में जो टर्म है चेक्स एंड बैलेंस, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स अलाउइंग वन ब्रांच टू हैव ऑल द पावर, इसका मतलब ये कि एक ही ब्रांच के पास सारी पावर रहेगी, या बी कंबाइनिंग द एफर्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस, या सारी ब्रांचेस का एफर्ट कंबाइन है, ये बता रहे हैं, या इंश्योरिंग ईच ब्रांच कैन चेक द एक्शंस ऑफ द अदर्स, मतलब ये हमें बताया जा रहा है कि अगर दूसरी ब्रांच कैसा क्या काम कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना, क्या दिक्कत है, तो उस पर नज़र रख सकती है, ये बता रहे हैं, या एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट की कोई नीड ही नहीं है, उसको हटा रहे हैं। तो चेक्स एंड बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। क्या होगा आंसर? अलाउइंग वन ब्रांच टू हैव ऑल द पावर, कि सिर्फ एक ही ब्रांच के पास क्या रहेगी, सारी पावर रहेगी, ये अलाउ कर रहा है क्या? बताओ जल्दी जल्दी। ये वैसे किस ब्रांच की बात हो रही है? ये वही जो ऑर्गन्स है ना गवर्नमेंट के, उसकी बात हो रही है, ठीक है, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना, कि कौन ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, नज़र रखने के लिए, इस तरीके से। तो देखो अलाउइंग वन ब्रांच टू हैव ऑल द पावर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंबाइनिंग द एफर्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस, कि भाई सारी ब्रांचेस के एफर्ट्स जो है, मेहनत है, उसको कंबाइन कर रही है, तो नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इंश्योर कर रही है कि ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के काम को देखते रहे, चेक करते रहे, है ना, कि अगर मानो एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं कर रही तो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर, वो क्या कर सकती, नज़र रख सकती, वो बोल सकती है, आवाज़ उठा सकती है ना। अगर मानो को जो एग्जीक्यूटिव या हम लेजिस्लेचर ये ढंग से काम नहीं कर रही, लेजिस्लेचर ढंग से काम नहीं कर रही, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोल सकती है ना। तो ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड तो है, लेकिन इनको आज़ाद भी कर रखा है ताकि एक दूसरे पे नज़र भी रखे, है ना, मतलब पूरा अधिकार है कि अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा ब्रांच ढंग से काम नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 10, व्हाट डज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी मीन? ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी टर्म से आप क्या समझते हो? डिसीजंस आर मेड बाय द एलिट, मतलब ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, वो एलिट, अच्छे हाई लेवल के लोग, हाई पोस्ट के लोग, वो लोग बनाते हैं। या बी द गवर्नमेंट मेक्स ऑल डिसीजन, या जिसमें गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है, सरकार। या सी ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, या इसमें कहा जाता है कि जो आम जनता है उनको क्या करा जाता है, इनकरेज करा जाता है, उनको बोला जाता है कि भाई आप आइए, आप जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। या डी डिसीजंस आर ओनली मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, या इसमें जो डिसीजंस है सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी, डी में से जल्दी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? देखो
कुछ तो जो है अलग ही समझ में आ रहा है देख के कि ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ ओनली एलिट पीपल डिसीजन ले रहे, नहीं। अब बाकी तीन आपको क्या लग रहा है? जो लग रहा है जल्दी बता दीजिए, है ना, जो भी लग रहा है जल्दी बता दीजिए फटाफट से। देखो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ऑर्डिनरी पीपल, है ना, जो ऑर्डिनरी जनता होती है, आम जनता, उनसे कहा जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है कि आइए भाई आप भी क्या करिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, यानी वोटिंग दीजिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी है। क्लियर? अच्छा 10 में से कितना स्कोर आया जल्दी बताओ तो। 10 में से स्कोर कितना है जल्दी बताओ और लाइक भी कर दो। 10 में से अपना स्कोर बताओ और लाइक भी कर दो फटाफट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया था ना, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, क्योंकि चैप्टर का जो टॉपिक है उसका तो मतलब समझ में आना ही चाहिए ना, तो ध्यान से देख लो, उसका मीनिंग ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, हु मेक्स द रूल्स एंड लॉज इन अ कंट्री। देश में, कंट्री में कौन है जो रूल्स और लॉ बनाता है ना, कौन है जो कायदे कानून बनाने का काम करता है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या पब्लिक? जल्दी बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास, आराम से आंसर कीजिए सोच समझ के। अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन है जो रूल्स एंड लॉज बनाने का काम करता है कंट्री में? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या पब्लिक? कौन बनाएगा? देखो एग्जीक्यूटिव तो एनफोर्स कराने का काम करता है, तो ये तो होने से रहा, है ना। पब्लिक भी नहीं बनाती। क्या होगा आंसर हमारा? लेजिस्लेचर होगा, सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 12, व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? क्राइम्स इन्वॉल्विंग फिजिकल थेफ्ट, क्राइम्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल क्राइम्स लाइक रॉबरी या क्राइम्स कमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। साइबर क्राइम क्या होता है? इस तरीके का क्राइम जिसमें चोरी चकारी, जो फिजिकल थेफ्ट होती है, पर्स वर्स चोर लिया है, घर से सामान चोर लिया, वो होती है, या ऐसा क्राइम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, या जो रॉबरी, चोरी चकारी जो हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारी होती है, या ऐसे क्राइम्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। बताओ, व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? देखो साइबर क्राइम जो क्या यूज करते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों के, आप जो साइबर पुलिस स्टेशन भी होते हैं वो इसी टाइप के केसेस को हैंडल करते हैं ना, साइबर क्राइम को। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13, वाई इज द सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट इन द गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम में पावर का सेपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? टू कंबाइन द एफर्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ब्रांचेस, ताकि जो सारी गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं उनके जो एफर्ट से कंबाइन हो सके इसीलिए, या टू इंश्योर दैट वन ब्रांच हैज मोर पावर, ये इंश्योर कराता है कि एक ब्रांच के पास ज़्यादा पावर है ना, जैसे एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेचर और जुडिशरी से ज़्यादा पावर है, ये दिखाना चाहता है क्या? टू प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है सिस्टम चेक्स और बैलेंस का, कि एक दूसरे पे नजर रखें, कोई गलत अपनी अथॉरिटी का फायदा ना उठाए, इसीलिए पावर सेपरेट करके रखी जाती है क्या? या टू एलिमिनेट द नीड फॉर अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की नीड ही नहीं है, एलिमिनेट करो। क्या रीजन है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर। कुछ ही क्वेश्चन है बस, अब आपके कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर कर दो। देखो क्या प्रोवाइड करते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14, व्हाट डज द जुडिशरी डू इन अ गवर्नमेंट सिस्टम। जुडिशरी गवर्नमेंट सिस्टम में क्या करती है? क्या काम रहता है जुडिशरी का? कानून बनाने का काम करती है, मेक्स लॉज, या एनफोर्सेस लॉज, कानून को लागू कराने का काम करती है, या इंटरप्रेट लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, या इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। जल्दी बताओ जुडिशरी क्या काम करती है? देखो एग्जीक्यूटिव का काम देख लिया, एनफोर्स कराने का, चलो ये ऑप्शन हट गया। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है उनका भी काम देख लिया, कानून बनाने का तो ये भी नहीं है। अब ये दो बचते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कराने का काम जज या कोर्ट वगैरह थोड़ी करेंगे, वो क्या काम करते हैं? कानून को इंटरप्रेट करने का, बताने का, है ना, और जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15,
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड लॉज, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, वोटिंग। मतलब ऐसी प्रोसेस क्या होती है उस प्रोसेस में? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऐसी प्रोसेस डिसीजन लेने के लिए, है ना, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ, जिसमें क्या होता है भाई, सोसाइटीज की जो लाइफ है, सोसाइटी की लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, मतलब जो समाज है उसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमैटिक वे में चलाना है, विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल, मतलब रूल्स और रेगुलेशन और कानून बना के। क्यों हम बोलते हैं ना कि चीज़ें पीसफुली और सिस्टमैटिकली कब चलेगी? जब सब कानून को फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो इंश्योर करेंगे कि भाई फॉलो हो प्रॉपरली, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस या वोटिंग। क्या बोलेंगे जल्दी बताइए फटाफट से, क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ फटाफट से। ए, बी, सी या डी? लॉज है, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस या वोटिंग? जल्दी जल्दी से आंसर चाहिए, फिर आपसे स्कोर पूछा जाएगा कि 15 में से कितना स्कोर आ गया है आपका, है ना। चल बताओ फटाफट। लॉज, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, वोटिंग। क्या होगा आंसर हमारा? गवर्नेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? गवर्नेंस बोलते हैं, है ना। चल अब एक काम करो, पहले तो आगे बढ़ेंगे, स्कोर बताओ जरा 15 में से आपका कितना है, और लाइक और शेयर कर दो। स्कोर बता दीजिए एंड लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है, जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। Question 16. The group of individuals or the system that makes the rules and ensures that they are followed is called laws, democracy, government या voting। देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें बोल रहे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, जब लोग, पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का ग्रुप, और द सिस्टम, और जो सिस्टम है जो क्या करता है? रूल्स बनाते हैं ना, जो क्या करता है? जो रूल्स बनाता है और इंश्योर करता है, ये भी ध्यान रखता है, इस चीज़ की श्योरिटी भी रखता है कि भाई उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उन्हें, है ना। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग, है ना, या हम सिस्टम की बात करें जो रूल्स बनाते हैं, ठीक है, रूल्स तो बनाया, साथ में ये मेक श्योर करके भी चलते कि वो रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? लॉज, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट या वोटिंग। जल्दी बताइए क्या बोलेंगे, फटाफट से बताओ। ए, बी, सी या डी? कौन देगा सही आंसर? और सही आंसर देना है मतलब देना है, सही आंसर ही चाहिए मुझे, ठीक है, सही आंसर ही मैं सुनना चाहती हूँ। देखो लॉज तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। वोटिंग हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, बट ये क्या है? ये है गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन डिफरेंस है ना। लास्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था वो क्या था? वो था हमारा गवर्नेंस, ये है हमारा गवर्नमेंट। यहाँ पे आ गए ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, लोगों का ग्रुप आ गया, इसमें सिस्टम आ गया, क्लियर। चल क्वेश्चन 17. द डैश मोटो इज द यतो धर्मस्ततो जया, और वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। ये किसका मोटो है? नेशनल लाइब्रेरी का मोटो है, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, गवर्नमेंट का मोटो है, या नन ऑफ द अबव? किसी का भी मोटिव नहीं है, मोटो जो लेते हैं ना ऐसा डला रहता है, एक थीम, स्लोगन, इस तरीके से। तो क्या है? यतो धर्मस्ततो जयः, है ना, यानी जहां पे धर्म है वहां पर विक्ट्री है ना, जहां धर्म बसता है वहां पर जीत पक्की ही है, ये वाली बात, क्लियर। तो नेशनल लाइब्रेरी, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताओ। नेशनल लाइब्रेरी, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव? किसका मोटिव है? मोटो है सुप्रीम कोर्ट का। किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, क्लियर। बुक में दिया है आपके, ये मेरी मर्जी से नहीं लेकर आई हूँ, मोटो बुक में है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन दी रहती है ना ग्रीन ग्रीन बॉक्स में, उसमें। क्वेश्चन 18. MLA स्टैंड्स फॉर,
एमएलए का फुल फॉर्म, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव अकेडमी, मेंबर्स ऑफ लीगल अकेडमी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर्स ऑफ असेंबली। जल्दी जल्दी से बता दीजिए एमएलए का फुल फॉर्म सही वाला कौन सा है, सही वाला कौन सा है, जल्दी बताइए। ए बी सी या डी। एमएलए, इसके बारे में एमएलए जो एमएलए एमपी जो भी है ना, इनके बारे में आप स्पेशली अगर मैं एमएलए की बात करूं तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप क्लास 7th में, है ना। अभी तो बस फुल फॉर्म बता दो काफ़ी, क्योंकि बुक में दिया है आपके, पूछा है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से नहीं, आप बोलोगे मैम 7th का अभी से क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये बुक में बताया है आपको। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अकेडमी, मेंबर ऑफ लीगल अकेडमी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ असेंबली। तो क्या बोलते हैं इन्हें, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं एमएलए। आंसर क्या है, आंसर हमारा है सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 19, एमपी स्टैंड्स फॉर, एमपी का फुल फॉर्म, एमपी स्टैंड्स फॉर मिनिस्टर ऑफ पब्लिक, मेंबर ऑफ पीपल, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बताइए क्या होता है एमपी का फुल फॉर्म। मध्य प्रदेश नहीं है, मुझे ऑप्शन में वैसे मध्य प्रदेश डाल देना चाहिए था, फिर आप फटाक से, पर नहीं, फिर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता ना, है ना, तो गड़बड़ हो जाती कि मैम आपने ऑप्शन दिया है तो फिर हम वो भी लगा सकते, बट नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश वाले एमपी की बात नहीं हो रही है। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक, भाई पब्लिक के मिनिस्टर, पीपल के मेंबर या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मिनिस्टर या पार्लियामेंट के सदस्य मेंबर, क्या होगा जल्दी बताओ। सुना होगा कभी एमपी एमएलए, सुना ही होगा। एमएलए तो चलो हमने डिकोड कर लिया है, बता दिया है, अब जल्दी बताओ क्या क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, एमएलए वर्क्स एट विच लेवल, एमएलए जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं जो मेंबर्स उसके, वो किस लेवल पे काम करते हैं, लेवल एज इन एट द स्टेट लेवल, क्या राज्य स्तर पर काम करते हैं, एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं, एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पे काम करते हैं, या एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम करते हैं। नेशनल, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल या स्टेट, लोकल, जल्दी बताओ किस लेवल पे एमएलएस काम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि आप लोग चीज़ों को समझ भी जाते हो, स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, बट ये आप 7th में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी जितना है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, इंपॉर्टेंट है ना। अभी से रिकॉल करते चलोगे तो बढ़िया है, 7th में हेल्प मिलेगी, है ना। चीज़ें वेस्ट तो होती नहीं पढ़ाई, और वैसे भी इन जनरल नॉलेज के लिए भी कोई भी पूछ ले तो पता वैसे भी होना चाहिए ना। भले हम नहीं पढ़ रहे, कोई मुझसे ही पूछ ले कि एमएलए किस लेवल पे काम करते, तो मुझे पता ही नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर कितना हंसेंगे मुझ पे, है ना, पत्थर मारेंगे लोग मुझे, है ना। नहीं, टमाटर, सड़े हुए टमाटर, आलू मारेंगे, है ना। नहीं, अब इतना भी नहीं, मैं कौन सी किसी सभा में बोल रही हूँ, बट पता होना चाहिए। तो देखो एमएलए वर्क करते हैं स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे, ठीक है। क्या होगा आंसर, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन 21, डैश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ सम 970 मिलियन वोटर्स इन 2024, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस या ओनली ए एंड बी। किस कंट्री की, किसके बारे में बात हो रही है कि जो क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसमें ऑलमोस्ट कितने 970 मिलियन वोटर्स हैं, मतलब वोटर्स कितने वोट देने वाले 970 मिलियन है, ऑलमोस्ट 2024 का डेटा है, ठीक है। तो किस कंट्री की बात हो रही है भाई, भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है, या ओनली ए एंड बी, इंडिया और अमेरिका दोनों की बात हो रही है, जल्दी बताओ कौन सी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, है ना। डेमोक्रेसी को लोकतंत्र बोलते, प्रजातंत्र बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पीपल और पावर, रूल ऑफ द पीपल, है ना, जिसमें पीपल रूल करते हैं, लोग रूल करते हैं, लोगों का क्या होता है, राज होता है। जल्दी बताओ, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस या ओनली ए एंड बी, इंडिया एंड अमेरिका। देखो क्या होगा आंसर, इंडिया की बात हो रही है, हमारे प्यारे प्यारे भारत की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया। चलो आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ रिनोव्ड पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, सीए या सिंगर? चलो, आप बोलोगे मैम एक ऑप्शन तो ऐसा है कि आराम से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ठीक है, कुछ कुछ इजी भी होना चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? पॉलिटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, सीए थे या सिंगर थे? बताओ। ए बी सी आर डी। पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, सीए या सिंगर? क्या थे? साइंटिस्ट, है ना, मिसाइल मैन भी बोलते थे ना उनको, साइंटिस्ट। क्या होगा आंसर हमारा? बी हो जाएगा। सिंगर जिसने लगाया हुआ ना, तो सोच लो फिर तो सोच ही लो आप बस। सिंगर है ना, सिंगर बड़े है, बस सिंगर लगा रहे होंगे। नहीं, सिंगर नहीं है। एमपी वॉक्स एट विच लेवल? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी हमने सॉल्व करा था। तो एमपी किस लेवल में काम करते हैं? एमएलए का हमने देखा था स्टेट लेवल पे काम करते हैं। एमपी क्या, एमपी भी स्टेट लेवल पे काम करते हैं, नेशनल लेवल पे करते हैं, लोकल लेवल या इंटरनेशनल लेवल? एमपी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किस लेवल पे काम करते हैं? नेशनल, स्टेट, लोकल या इंटरनेशनल? जल्दी बताओ भाई। क्या होगा आंसर? किस लेवल पे काम करते हैं? नेशनल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे एमपी काम करते हैं, स्टेट लेवल पे एमएलएस काम करते हैं। क्लियर? ये वही जो पढ़ा था उसको रिपीट करवा रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। स्टेट लेवल पे एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और नेशनल लेवल पे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो, क्वेश्चन 24, डैश कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट? नो, एवरी, ऑल या सम? मतलब कंट्री जो है रन करती है ना, मतलब कोई भी कंट्री जो है गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बिना चल सकती है। तो क्या नो है कि भाई नहीं, कोई भी नहीं चल सकती? भाई हर कंट्री में क्या होना चाहिए? गवर्नेंस और गवर्नमेंट होनी चाहिए। नो आएगा, एवरी कंट्री के लिए आएगा, या ऑल आएगा, या सम? जल्दी बताओ। नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस, या एवरी कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस, या ऑल, या सम? है ना, कि भाई कोई भी कंट्री गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बिना नहीं चल सकती, ये ऑप्शन आएगा नो, या ऑल, है ना, कि सारी चल सकती है, या एवरी, हर एक कंट्री, या सम, कुछ कंट्री चल सकती है, कुछ कंट्री गवर्नेंस के बिना नहीं चल सकती। जल्दी से बताइए। ए बी सी या डी? आंसर क्या होगा भाई? नो कंट्री चाहिए, गवर्नेंस और गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए, नहीं तो कैसे सिस्टमैटिकली चलेंगी चीजें, है ना, मन मर्जी की चीजें होंगी और हो गया फिर पीस और कह सकते हैं हार्मोनी तो होने से ही रही कंट्री में, है ना। चलो, क्वेश्चन 25, हाई कोर्ट वर्क्स एट विच लेवल? हाई कोर्ट किस लेवल पे काम करते हैं? एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल, एट द लोकल लेवल, या एट द इंटरनेशनल लेवल? हमारे होते हैं ना लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे ही हाई कोर्ट जो होता है वो किस स्तर पे काम करता है? स्टेट पे, नेशनल पे, लोकल पे, या इंटरनेशनल? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। किस लेवल पे काम करता है हाई कोर्ट? इंटरनेशनल लेवल, है ना, बिल्कुल। इंडिया के साथ साथ बाहर का भी बना दे? नहीं, इंटरनेशनल नहीं है, लोकल भी नहीं है, या तो नेशनल है या तो स्टेट है। चलो, दो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अभी तक मैं एलिमिनेट नहीं कर रही थी ना, अब मैंने दो एलिमिनेट कर दिए। जल्दी से बताओ, देखो क्या हो जाएगा आंसर? स्टेट लेवल पे, ठीक है, आंसर हमारा ए हो जाएगा, स्टेट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से 25 में से स्कोर बताओ फटाफट से, और लाइक भी कर दो। 25 में से अपना स्कोर बताओ और लाइक भी कर दो, जल्दी जल्दी से, कंजूसी नहीं करो, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलो, इसी के साथ भाई हमारा क्या
MCQs एंड होते 25 MCQs हमने करे जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग थे, और लास्ट के तो क्या ही कहने, मज़ा आ गया नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल को पढ़ने में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, आपने कमेंट में आंसर भी दिए होंगे। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।